अनित्य के लिए लड़े, अनित्य के लिए मरे, अनित्य ही है ये धरा, अनित्य से गगन भरा। पहचान तेरी थी अनित्य, चाह भी अनित्य है, अनित्य से बना कुटुंब, अनित्य तेरा गुमान है। तो किस धन को लाया था, कौन तेरा सहारा था, किसे तू रख पाया था, कहाँ तू लेके जाएगा। अमृत की संतान तू, मृत तेरा शरीर है, विडंबना जिसे समझता, दिव्यता की भूर है। उठ अभी, उठ अभी न देर कर, नित्य में प्रवेश कर, नित्य पूर्ण विराम है, शून्य है प्रदीप्त है। न कोई इसको छू सके, न कोई इसको छू सके, न मिट सके न हिल सके। अचिंत्य है, अपूर्व है, ये तेरा शुद्ध रूप है, ये तेरा शुद्ध रूप है। जय श्री कृष्ण। नमस्कार। क्यों ये वॉर, क्यों वॉर ना हो, हम इनजस्टिस को क्यों बर्दाश्त करें। और यदि हमारे संग गलत हो रहा है तो उसका उत्तर देना भी जरूरी है। हम वॉर को चूज नहीं कर रहे, वॉर शायद हमें चूज कर रही है। और ये कि महाभारत में भी एक क्षण आया जब युद्ध को रोकने के सारे प्रयत्न विफल हो गए और तब युद्ध केवल एकमात्र उपाय बचा। तो वहां भी युद्ध जरूरी था, यहाँ भी युद्ध जरूरी है। तो क्या आप हमसे ये कह रही हैं कि युद्ध नहीं होना चाहिए? क्या आप हमें रुकने कह रही हैं? देखा जाए तो मैं कुछ भी नहीं कह रही हूँ। कौन किससे क्या कहेगा? न मैं नित्य न तुम नित्य। इट्स ऑल इम्परमानेंट। पर जो कुछ हम फेस कर रहे हैं, जो कुछ हम अनुभव कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उसको हम डिनाई भी तो नहीं कर सकते, तो हम क्या करें? तो देखिए, बात है राइटियस एक्शन की, शुद्ध कर्म, उचित कर्म। दैट इज भगवत गीता। वेयर एवर यू आर, इन वॉट एवर कंडीशंस यू आर, there lies your responsibilities according to the situations. सपोज एक सीमा पे खड़ा हुआ प्रहरी मुझसे पूछे कि क्या करना चाहिए, तो गन से या जो भी उसके हाथ में जैसी भी चीजें हैं तो उससे वॉर करनी चाहिए, युद्ध करना चाहिए। उसके लिए यही ड्यूटीज हैं। और आत्मज्ञान ध्यान साधना का एक साधक यदि पूछता है क्या करना चाहिए, तो गो इनसाइड, तुम्हारी ड्यूटीज वहां है। अब दोनों की ड्यूटीज में जो एक समानता है वो क्या है कि डू योर ड्यूटीज विद डिटैचमेंट। एक सिखों के गुरु हुए, तो उन्होंने युद्ध करना पड़ा, उनको भी युद्ध कर रहे थे। और उन्होंने शत्रु को मार गिराया था, जो बहुत ही डिफिकल्ट शत्रु था, उसको मार गिराया था। और उसके ऊपर चढ़ के बैठ गए थे और बस आखिरी वार होने वाला था, आखिरी वार करने वाले थे। उसी समय जो नीचे लेटा हुआ उनका शत्रु था, उसने उनके ऊपर थूक दिया।
अब जो गुरु थे वो तुरंत उठ के खड़े हो गए, उन्होंने उसको छोड़ दिया, वार नहीं किया। तो उनके लोगों ने कहा कि आपने इसको छोड़ क्यों दिया? ये छोड़ने लायक नहीं था। तो गुरु ने कहा देखो, अभी तक मैं जो कर रहा था, मैं अपने कर्तव्य की भावना से कर रहा था। अब इसने जो मुझ पर थूका तो मुझे क्षोभ उत्पन्न हो गया, मेरे अंदर क्रोध उत्पन्न हुआ। अब मैं इसको नहीं मारूँगा। तो हम क्या कर रहे हैं, उसके पीछे हमारा भाव क्या है, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। हम जस्टिस के लिए लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर रिवेंज की भावना, बदला लेने की भावना, क्रोध की भावना, ये नहीं आनी चाहिए। निष्काम कर्म होता है, उसके अंदर प्रेम होता है, उसके अंदर अनकंडीशनल लव होता है। माँ अपने बच्चे को पनिश भी करती है ना, तो भी उसके अंदर, उसके हृदय में उसके लिए ममता होती है, करुणा होती है। उसको थप्पड़ लगाएगी एक माँ अपने बच्चे को, यदि वो गिर गया सीढ़ी से नीचे, तो तुरंत जाके गोद में उठाएगी कि नहीं, तुम्हें चोट तो नहीं लग गई? तो इनजस्टिस सहन करने नहीं कहते भगवान कृष्ण, गुरु लोग भी नहीं कहते, लेकिन बदले की भावना ठीक नहीं। ऐसा आक्रोश ठीक नहीं कि तबाही मच जाए। 28 लोग मरे, टेररिस्ट अटैक हुआ। उसमें कुछ लोग विधवा हुए, कुछ बच्चे अनाथ हुए। दैट वाज़ सैड। वो गलत था, निसंदेह। पर जब वॉर होती है, तो यही हालत कितने लोगों की होती। पर वॉर भी ज़रूरी हो जाती है जब समय की धारा ऐसे बहती है कि उसके अतिरिक्त और कोई सॉल्यूशन नहीं रह जाता। पर वो प्रहरी वहाँ बैठ के वॉर कर रहे हैं। राजनीतिज्ञ उस वॉर को परिणति दे रहे हैं। अपनी-अपनी जगह अपना-अपना वो काम कर रहे हैं। आप किस रूप में अपने घर पर बैठे हैं? आर यू अ सोल्जर? आपको वॉर के डिसीजंस लेने हैं। आपको क्या करना है? आप मेंटली, मॉरली सपोर्ट करना चाहते हैं? करिए, डेफिनिटली। बट जस्टिस को सपोर्ट करिए, ह्यूमैनिटी को सपोर्ट करिए, हायर फीलिंग्स को सपोर्ट करिए। यदि आप साधक हैं, तो बाउंड्रीज आपके लिए नहीं है। एक जगह इनजस्टिस हुआ, उसके अगेंस्ट कहना आपका राइट है, बट अपने को बाउंड्रीज में क्यों कैद कर रहे हैं? यदि इसी काम को आप विद डिटैचमेंट करेंगे तो मेरी बात समझ आएगी। तब क्या होगा? करुणा आपकी दोनों पक्ष के लिए उठेगी। देखिए, यदि गलत हुआ तो उसके अगेंस्ट जो लहर है उठेगी, वो ज़रूर उठेगी, उसको कोई नहीं रोक सकता। पर आपकी करुणा भी बाँध तोड़ के बहनी चाहिए। एक तरफ आप बात करते हैं अद्वैत की, कि एक सत्ता, एक आत्मा सबके अंदर है, और फिर तुरंत ही उसको ख़त्म कर देते हैं कि ये हिंदू, ये मुस्लिम, ये भारतीय, ये पाकिस्तानी। यदि एक ही आत्मा सबके अंदर है, तो आपकी करुणा क्यों चुनाव कर रही है?
क्या पाकिस्तान में रहने वाला हर आदमी टेररिस्ट है? क्या हर मुस्लिम टेररिस्ट है? क्या हिंदुओं के अंदर बर्बरता नहीं है, क्रूएलिटी नहीं है? आपकी लड़कियाँ क्या दिल्ली में रात को, कलकत्ता में रात को सेफ हैं? बी लॉजिकल। अगेन भगवान कृष्ण ने वॉर रोकने की कोशिश करी, युद्ध रोकने की कोशिश करी, लेकिन एक क्षण जब ऐसा आ गया कि उनको भी पता लग गया कि अब युद्ध नहीं रुक सकता। उन्होंने किसी की साइड नहीं ली। जो आए दोनों पक्ष, उनको चुनाव करने कहा कि तुम्हें नारायणी सेना चाहिए या नारायण चाहिए। तो आने वालों ने चुना कि नारायण को चुना या नारायणी सेना को चुना। आप साधक हो। व्हाई आर यू हियर? व्हाई आर यू हियर? टू नो योर सेल्फ, राइट? और हमारे ही अंदर नारायण है ना। तो नारायण को चुनना है कि नारायणी सेना को चुनना है? नारायण को चुनना है तो वो हर हृदय के अंदर बैठा है। मानवता को भूल जाएँगे क्या? एक बात बताइए मुझे, यदि आप मान लीजिए सीमा पे चले जाते हैं जहाँ पर लोग हताहत होके गिर रहे हैं, आपके हाथ में हॉस्पिटल्स के बेड हैं, आप चूज़ करके उसमें केवल भारतीय सैनिकों को रखेंगे, पाकिस्तानी को नहीं रखेंगे। पर यदि आप एज़ अ ह्यूमन वहाँ जाएँगे, तो जो बीमार होगा, जिसको चोट लगी होगी, जिसको पहले ज़रूरत होगी, उसको हॉस्पिटल वो दवाइयाँ देंगे कि नहीं देंगे? आप चुनाव आपके हाथ में है। आप किस एंगल से देख रहे हैं, इस पर डिपेंड करता है। यदि हम एक साधक बन के देख रहे हैं, यदि हम मानवता के पुजारी बन के देख रहे हैं, तो यही हमारी दृष्टि है। आध्यात्मिक पॉइंट ऑफ व्यूज़ यही है। पर यदि मटेरियल बनना है, मटेरियलिस्टिक व्यू रखने हैं, तो लड़ाई ही आंसर है, रिवेंजफुल वॉर। और हमारे पास हॉस्पिटल बेड्स खाली भी होंगे, दवाइयाँ भी पड़ी होंगी, तो भी हम पाकिस्तानी सैनिक की मरहम पट्टी नहीं करेंगे। हम उसको मर जाने देंगे वहीं पर। हाथ-पैर टूटे हैं, ब्लड निकल रहा है, हम उसको पानी नहीं देंगे बिकॉज़ वो पाकिस्तानी है। सुषमा जी। हाँ, यही आज मैंने वीडियो सुना कल वाला। और अभी भी जो सुन रही थी, यही प्रश्न मन में चल रहा था कि जो कुछ हो रहा है और जो रह जाएंगे पीछे, मतलब उनके लिए मन में ये आ रहा था प्रश्न कि दुखी तो वो भी होंगे जो पीछे घर में रह जाएंगे, चाहे वो देश में सरहद पर हो या वो पाकिस्तान में हो या कहीं पर भी हो। तो ये युद्ध जो हो रहा है इसमें उनकी क्या गलती जिन्होंने कुछ नहीं किया, चाहे वो फिर पाकिस्तान में ही हो या फिर हमारे देश में कहीं पर भी हो। तो हमें ऐसी इन परिस्थितियों में हमें उनके लिए अपने घर में रहते हुए क्या करना है कि हम भी कुछ उसमें अपना योगदान दे सके, चाहे वो प्रार्थना के द्वारा है, ध्यान के द्वारा है या किसी भी तरह से है, कि शांति रहे। क्योंकि इस तरह के वॉर अगर होते रहेंगे तो पूरे देश में हलचल तो मच ही चुकी है। क्या करना चाहिए हमें देखिए सुषमा जी, हर आदमी को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी सबसे पहले।
कोविड के टाइम नहीं ली, अब लीजिए। जी। कोविड में भी यही सीन था, कोविड भी नहीं होना चाहिए था, पैंडेमिक भी नहीं होना चाहिए था, वैसे ही वॉर भी नहीं होनी चाहिए थी। पर हुआ, पैंडेमिक भी आया, महामारी भी आई और अब युद्ध भी आया। आदमी क्या सोचता है कि मैं अलग और बाकी सब अलग, कि युद्ध हो रहा है, उसमें मेरी कोई भूमिका नहीं है, मैं तो अपने घर में बैठा हूँ। देखिए बूंद-बूंद से घड़ा भरता है, ये बात मालूम है ना? एक सागर है, ह्यूमैनिटी या ये संसार, ये ब्रह्मांड इस एक इकाई है, इस वन। तो हर जीव आत्मा का इसमें रोल है। जब तक हर व्यक्ति या कम से कम कुछ जो सोच रहे हैं इस बारे में, वो अपने आप को नियंत्रित नहीं करेंगे, अपनी मानसिकता को नियंत्रण में नहीं लाएँगे, तब तक इस तरह की आपदाएँ आती रहेंगी। हम बहुत ज़्यादा बिखरते हैं, जैसे ही शांति स्थापित होती है, वैसे ही हमारे अंदर पाने की होड़ लग जाती है। दूसरों का गला काट करके नीचा उनको नीचा दिखा के खुद ऊपर उठने की होड़ लग जाती है। अधिक से अधिक संचय की होड़ लग जाती है। मैं सबसे ऊपर, मेरा मान सबसे ऊपर, इसकी होड़ लग जाती है। मेरा बच्चा मेरा, बाकी सब पराए, ये मोह के आवरण क्रिएट होने लगते हैं। यही सब चीज़ें जब बढ़ती चली जाती हैं, एक से एक जुड़ती चली जाती हैं। बात को समझने का प्रयास करिए। आप लोग बिलीव करते हैं ना एनर्जी में? करते हैं ना? नेगेटिविटी में, एनर्जी में बिलीव करते हैं ना? आपने रेकी सीखी है, यू आर मास्टर हीलर्स। कैसे हो जाता है हीलिंग? उसी तरह ये नेगेटिविटी इकट्ठी होकर के ये वॉर में, पैंडेमिक में बदल जाती है। अपनी-अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझिए। जब तक प्यार को जगह नहीं देंगे घृणा की जगह, जब तक परमार्थ को जगह नहीं देंगे स्वार्थ की जगह, तब तक ये वॉर, ये पैंडेमिक होते रहेंगे वन आफ्टर अनदर। थिंक ऑफ अदर्स। दूसरों के बारे में सोचिए। आप यू आर द क्रिएटर, आप क्रिएट करते हो। जैसे आपने वॉर क्रिएट की, वैसे ही आप शांति का साम्राज्य भी क्रिएट करोगे, बिलीव मी। क्यों सभी साधु संत क्यों कहते हैं प्रेम करो, घृणा मत करो, क्यों कहते हैं? इसीलिए कहते हैं कि आपकी ऊर्जा से दूसरे को फ़र्क पड़ता है। एक इतना बड़ा घड़ा लीजिए, उसमें 1 ड्रॉप ज़हर डाल के देखिए, पी जाइए फिर उस पानी को। नुकसान करेगा कि नहीं करेगा? कम करेगा पर करेगा, 1 बूंद। और पूरा घड़ा ही यदि ज़हर से बना हो, उसकी हर बूंद में ज़हर हो, फिर वो जल नहीं रह जाएगा, वो पॉइज़न बन जाएगा। हर जीवात्मा एक-दूसरे से लड़ने के लिए तैयार है कि नहीं है आज के दिन? तो परिवर्तन लाइए ना, खुद को बदलिए। आप ज़िंदा मिसाइल हो, यू आर द बॉम्ब, यू आर द मिसाइल, यू आर द बुलेट। अपने आप को बदलिए, अपने आप के अंदर अमृत लाइए, ज़हर की जगह। आप देखिए कैसे बदलेगा वातावरण। जैसे ही आपके अंदर प्रेम प्रेम का संचार होगा ना, परमार्थ का की भावना आएगी, आपको खुद आपका हृदय बताएगा, माइंड एंड हार्ट विल टेल यू कि क्या करना है आपको। कैसे आप प्रेम का संदेश वहाँ सीमा तक पहुँचा सकते हैं। जैसे मैं आप 10 लोगों को कह रही हूँ प्रेम बाँटो, वैसे ही आप 10 को कहिए प्रेम बाँटिए। वो 10 दूसरे 10 को कहेंगे। आप देखिए, ये सिर्फ़ कहने की बात नहीं है, यहाँ एनर्जी है।
गुरु का आशीर्वाद है, ये फैलता है, ये बढ़ता है, ये एनवलप करता है, ये परिवर्तित करता है, ये परिवर्तन लाता है। गीता कभी आपको ये नहीं कहती, भगवान कृष्ण कभी आपको ये नहीं कहते कि आप अन्याय को सहन करिए। लेकिन अन्याय का विरोध करिए बिना अंदर घृणा या क्रोध लाए हुए। उसको रोकने का प्रयास करिए, तो शस्त्र अलग तरह के भी होते हैं। आपने रेकी सीखी है, दूसरे की बुखार, दूसरे की चोट और दर्द आप अपनी रेकी से दूर कर पाते हैं कि नहीं? इतना कॉन्फिडेंस है, तो क्यों आपको लगता है कि आप युद्ध नहीं रोक पाएँगे? इसलिए नहीं रोक पाएँगे क्योंकि आप चाहते हैं युद्ध होना। आपको लग रहा है कि इनजस्टिस हुआ है, हमको बदला लेना है पाकिस्तानियों से। बदला शब्द गलत है। इनजस्टिस हुआ है, ये सही है। उसको ठीक करने का दूसरा उपाय निकालिए। एक कोई भी चोर है, मर्डरर है, टेररिस्ट है, उसको कैसे ठीक करेंगे? जेल में डाल के या गोली मार के? कोई ठीक नहीं होता। प्रेम से। उसके कारण को दूर करिए, उसकी मानसिक विकृति का कारण क्या था? घृणा के बीज बोएंगे तो घृणा ही पनपेगी, बदले के बीज बोएंगे तो बदला ही पनपेगा, बढ़ता चला जाएगा, इसका अंत नहीं है। भगवान किसी किसी के अंदर से शाइन करते हैं, तो वो शाइन होने देते हैं उसको। हम सबके अंदर भगवान का अंश है, लेकिन हम उसको अपनी बाउंड्री के अंदर बांध लेते हैं। हम उसको एक नाम दे देते हैं और उस नाम के साथ उसके लिमिटेशंस जोड़ देते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अ, सीमाओं से पार बहते हैं, तो वो उसकी ऊर्जा को बहने देते हैं, और जब उसकी ऊर्जा बहती है तो फिर चमत्कारी होती है वो, बहुत पावरफुल होती है। तो वो डेविल भी उसी से पैदा होते हैं और एंजल्स भी उसी से पैदा होते हैं। जैसे एक हिटलर था, वो भी बहुत पावरफुल था। तो इसी तरह से होता है कि आप पावरफुल बन सकते हैं, आप उसके अंदर दानव पैदा हो सकता है या भगवान पैदा हो सकता है। तो अच्छी चीज़ों को हम याद करें, अच्छी बातों को हम याद करें, हम पॉज़िटिविटी को फैलाएँ। हमारा हम अपने-अपने घरों में बैठे हैं ना, देखिए हम सीमा पर नहीं खड़े हैं और ना ही हमारे हाथ में वॉर का नियंत्रण है, कंट्रोल नहीं है हमारे हाथ में। तो हमारा आध्यात्मिक कर्तव्य यही है कि हम मानवता के लिए प्रार्थना करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी के कष्टों को दूर करें, कि कहीं अन्याय ना हो, कहीं घृणा ना फैले, सब तरफ प्रेम का वातावरण हो। आपने अभी ये चीज़ बोली है ना कि जो संत पुरुष और बहुत बड़े लोग होते हैं, वो हमेशा युद्ध के मैदान में यही कहते हैं कि शांति होनी चाहिए। तो इसी तरीके का एक वाकया गुरु ग्रंथ साहब जी में मतलब उसमें भी आता है हमारे यहाँ साखियों में। गुरु गोविंद देव जी जब युद्ध कर रहे थे, तो उनके युद्ध में क्या कहते हैं एक उनका मतलब उनका सिख था जो जाके सारे घायलों को पानी पिलाता था, चाहे वो अगेंस्ट पार्टी के हों, चाहे वो उनके फेवर की पार्टी के हों। तो उन उसका नाम कन्हैया था। तो उसकी शिकायत सब लोग जाके गुरु गोविंद देव जी से करते हैं कि देखिए हम लोग युद्ध में सैनिकों को मारते हैं
और ये जाके उनको पानी पिला के वापस ज़िंदा कर देता हैगा। तो गुरु गोविंद देव जी कहते हैं कि तुम कन्हैया ऐसा क्यों करते हो? तो वो कहता है कि जब मैं युद्ध में पानी पिलाने सबको जाता हूँ, तो मुझे सब में आपका रूप दिखता है। मुझे कोई आपसे अलग लगता ही नहीं है। तो वो उससे इतना खुश होते हैं, कहते हैं ऐसा करो तुम ये मलहम ले जाओ और पानी के साथ-साथ मलहम भी लगाया करो। तो संत पुरुषों का ये कहना है। तो वही हम आपकी बात सुन के मुझे ये याद आ गई ये चीज़। देखिए अपना-अपना धर्म निभाना इसको ये कहते हैं कि जो सैनिक है वो अपना धर्म निभा रहा है। उसका सीमा की सुरक्षा करना उसका धर्म है। और जो पानी पिला रहा है वो अपना धर्म निभा रहा है कि वो हर प्यासे को पानी पिला रहा है। हुँ। तो बस जो एक फीलिंग आ रही थी वो ये शेयर करना चाहते थे कि वेदर आई एम राइट और आई एम रॉन्ग इन थिंकिंग सच अ वे। यू आर एब्सोल्युटली राइट, बस उसमें एक डिटैचमेंट रह गया था जी। कि हमारे अंदर रिवेंजफुल फीलिंग नहीं होनी चाहिए, हमारे अंदर हेट्रेड नहीं होनी चाहिए, एंगर नहीं होना चाहिए, फ्रस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए। इसको एक ड्यूटी की तरह करिए कि इनजस्टिस हुआ है तो हमको इनजस्टिस को रोकना है। पर क्रोध करके तो आप पहले से ही इनजस्टिस कर दे रहे हैं। हुँ। बदले की भावना में तो आपने 2 कर दिया, उनको अलग कर दिया, खुद को अलग कर दिया। क्या ये भावनाओं को आप अच्छा मानते हैं? क्या क्रोध को आप अच्छा मानते हैं? यदि इनजस्टिस ठीक नहीं है तो बदले की भावना भी ठीक नहीं है, क्रोध भी ठीक नहीं है। उसे आप कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? वॉर यदि वहाँ हो रही है तो उसको आप ना तो आपने उसको अंजाम दिया और ना ही आप उसको रोक सकते हैं। तो दोनों ही बात आपके हाथ में नहीं है। आप केवल उस पे डिस्कशन कर सकते हैं कि इज़ इट राइट और इज़ इट रॉन्ग? पर डिस्कशन करने से कुछ हासिल होगा नहीं। ये तो एंडलेस डिबेट है। पॉइंट यहाँ पर ये होना चाहिए कि आपका धर्म क्या है, आपका कर्तव्य क्या है, व्हाट यू शुड डू एट दिस टाइम। तो अपने मन को साफ करिए सबसे पहले। अपने मन से हिंदुस्तान, पाकिस्तान, वो ये घृणा हटाइए। ये घृणा नहीं पनपनी चाहिए। सबके अंदर उस एक परमात्मा को देखिए, उस एक आत्मा को देखिए। हमारे गुरु हमें यही सिखा रहे हैं, कृष्ण हमें यही सिखा रहे हैं। एको हम द्वितीयो नास्ति, मैं ही एक हूँ, हर शरीर के अंदर मैं ही हूँ। आप तो कहते हैं कि आपका लेक्चर समझ में आ गया मुझे। आप लोग तो हर क्लास के बाद मुझे कहते हैं आपने बहुत सरल शब्दों में समझा दिया। इतनी जल्दी वो समझ कहाँ चली गई? हमने जा कर के उनके सैनिकों को गिराया, हम खुश हो गए। उन्होंने आके हमारे सैनिकों को गिराया, हम दुखी हो गए। कहाँ गया एको हम द्वितीयो नास्ति? जैसे मेरी पीड़ा वैसे उसकी पीड़ा, जैसे मेरा शरीर वैसे उसका शरीर, यदि उसको दर्द हो रहा है तो मुझे भी दर्द होगा। बी ह्यूमन। यदि हम भगवान नहीं बन पाते, यदि हम योगीराज नहीं बन पाते, एटलीस्ट हम मानव तो बन सकते हैं। स्त्री, पुरुष, जाति भेद, शूद्र, वैश्य, ब्राह्मण, काला, गोरा, भारतीय, पाकिस्तानी, कितनी बाउंड्रीज क्रिएट करके रखी है तुमने। कितने टुकड़ों में बाँट रखा है खुद को। प्रे फॉर एवरीवन।
heal everyone. Heal their mindsets. जिसके अंदर रिवेंज है, हे भगवान रेकी करिए ना, यदि आपको रेकी से आती है तो, ये कॉन्फिडेंस है तो, कि जिसके अंदर बदले की भावना है, किल दैट बदले की भावना। व्हाई डोंट यू डू दैट? मिसाइल है आपके पास, वो जो एयरक्राफ्ट से नहीं कर पाएंगे, मिसाइल से नहीं कर पाएंगे, वो आप अपने घर बैठे कर देंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। संत यही करते हैं। जो दिखता है वो पावर नहीं है, जो दिखता है ना वो तो बहुत लिमिटेड पावर है, जो नहीं दिखता है दैट इज पावर। नमस्ते। माँ, कल मैं आपकी बात सुनकर मैं रात को ये सोच रही थी कि हम तो बड़े अदना से छोटे से साधक हैं और वो होराइज़न बहुत बड़ा है जहाँ हमें अपनी फीलिंग्स भेजनी है, लव की, ह्यूमैनिटी की, प्यार की, सद्भाव की जो भेजनी है फीलिंग्स, उसके लिए हम बहुत सुई की नोक के बराबर हैं। पर मुझे सोचते-सोचते अपने सवाल का जवाब खुद इस तरह मिला माँ, कि जब हम रेकी करते हैं विदेश में रहने वाले बच्चे की, तो उसको वो रेकी असर करती है। अपार्ट फ्रॉम कि वो अट्यून्ड है या नहीं है, तब भी उसको वो असर करती है। तो मुझे लगा जब वो अट्यून्ड नहीं है और उसको हम रेकी भेज रहे हैं, उसको फ़ायदा हो रहा है, तो जब हम ये ह्यूमैनिटी लव की फीलिंग को भेजेंगे यूनिवर्स में, तो वो ज़रूर कहीं न कहीं लगेंगी जाकर। ज़रूरी नहीं है कि अट्यूनमेंट्स वाले लोगों को ही लगती हैं जब हम पेशेंट ट्रीट करते हैं तो। तो मुझे कल अपने सवाल का जवाब मिला कि नहीं, ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारी कोई हस्ती नहीं है। हमारा योगदान लगेगा वहाँ जिस तरह रेकी में लगता है माँ। परफेक्ट रेखा जी। क्या होता है ना, देखिए, जब हम कुछ भेजते हैं जो यूनिवर्स के सिंक में है, तो ऐसे समझिए कि हवाएं उसका साथ देती है। आपने एक पंख छोड़ा यदि आसमान की तरफ, उसको ऊपर कौन उठा के लेके गया? हवा ले गई, है ना? ठीक इसी तरह आपने एक ऊर्जा की लहर भेजी, आपने एक प्रेम का संदेश भेजा, तो पूरा ब्रह्मांड उसको सपोर्ट करके ले जाता है। आपके अंदर 1.1% एनर्जी है, पर वो ब्रह्मांडीय सत्ता उसको 100 में कन्वर्ट कर देती है और वो पूरे उस पे ब्रह्मांड पर फैल जाता है। तो ऐसे मत समझिए कि मैं क्या कर सकती हूँ, मैं बहुत छोटी सी हूँ। यू कैन डू वंडर्स। सब मिल करके रेकी ऊर्जा देना आरंभ करिए। रेकी पर भरोसा है ना आपको? सबने ट्राई किया है, सबने उसके रिजल्ट्स देखे हैं। तो रेकी ऊर्जा देना शुरू करिए दिन में 2 बार। कि जहाँ घृणा है वहाँ प्रेम, जहाँ बदले की भावना है वहाँ सौहार्द की भावना, जहाँ पीड़ा है वहाँ सुख, हंसी, ये पैदा हो रहा है। कि all are happy, playful, joy. Send the energy of joy in universe. गुरु का दूसरा नाम जॉय है, आनंद है। ईश्वर का नाम सच्चिदानंद है। घृणा नहीं है भगवान का नाम, बदला नहीं है भगवान का नाम। हीलिंग एनर्जीज भेजिए यूनिवर्स में। उनके लिए भेजिए जो भारत और पाकिस्तान की सीमाओं पर बैठे हैं। हीलिंग एनर्जी सेंड करिए उनके लिए जो डिसीजंस ले रहे हैं वॉर के, उनके लिए। उनके लिए हीलिंग एनर्जीज भेजिए जिनके अंदर टेररिज्म बैठा हुआ है, उनके लिए।
टेरर को जड़ से खत्म करने के लिए हीलिंग एनर्जीज भेजिए। तोपों और मिसाइल से बेहतर काम करती है वो। आपने जो अभी बताया हम लोगों को गाइड किया करने के लिए, तो मुझे याद आ गया कि पास्ट में भी एक बार ऐसे ही जब नैरोबी में हुआ था, बच्चों का जो शो था उसमें टेररिस्ट अटैक हुआ था, तो किस तरह से उसमें जो सबसे सुंदर बात थी कि भावनाएं बदली थी। मतलब उनकी कि वो खुद बच्चों को बुला-बुला के चॉकलेट दे रहे थे और किस तरह से उन्होंने जो एंड में, तो आपकी गाइडेंस में पहले भी ये बात एक बार हो चुकी है, तो निश्चित है कि हम यही एक है जो हम लोग अपनी जगह पर रहकर कर सकते हैं। तो मुझे अभी एकदम से याद वही बात आई कि पहले भी आप गाइड कर चुकी हैं इस तरह से, और कैसे वो ट्रू दैट। हम कर चुके हैं पहले भी ये काम छोटे रूप में। अब जी, उसी को एक बड़े रूप में अंजाम देना है। जी। So once again, this is the time। हम सब एक साथ खड़े हों और प्रार्थना करें, प्रे करें, इस ब्रह्मांड को हिला दें। हम उस ईश्वर को हिला दें कि ठीक करो सबको। प्रेम लाओ फिर से, घृणा नहीं चाहिए हमको। संतोष, प्रेम, शांति, ये बड़ी बात है। ना कि घृणा, नफरत, धन को इकट्ठा करना। ये मेरा है, ये तेरा है। नहीं, इससे ऊपर आना सीखना पड़ेगा। अब मैंने सरल शब्दों में समझाया ना? इसको याद रखिएगा। भगवान ने कहा यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। कैसे? अवतार लेकर के धरती पर राम या कृष्ण के रूप में आके, तो वो तो एक-एक बार ही आए थे ना, बाकी समय क्या होता है? आपके हृदय के अंदर जो सच्चिदानंद की भावना है, जो अपने ही स्वरूप की स्थापना करने की जो भावना है, वही भगवान का अवतार है। यही कहते हैं ना योगीराज? राइड इन द बलून ऑफ गॉड परसेप्शन एवरी मिनट, एवरी डे। यही अवतार है। अधर्म को मिटाने के लिए यही अवतार है। अधर्म कहाँ है? सीमाओं पर नहीं हो रहा है, ये आपके अंदर हो रहा है। बहक गए थे ना वो और हम। तो अपने अंदर उस धर्म को, उस धर्मावतार भगवान को जन्म दीजिए, उसके अवतार को लेट इट शाइन थ्रू यू। और फिर देखिए कैसे पूरे विश्व में शांति की लहर दौड़ती है फिर से। तो आज ही एक ग्रुप को बनाइए नीलिमा, और हम उस पर काम करते हैं। जय गुरुदेव।